अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे और ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? इमाम किसको बनाना चाहिए? इमाम के अंदर क्या क्या खूबी होना ज़रूरी है? इंशाअल्लाह इस क्लिप के अंदर हम यही जानेंगे। मोतबर और मुस्तनद किताबों के ज़रिए से मैं आपके सामने ये बात और ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम अपने मोहल्ले की मस्जिद का किसी को इमाम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमको क्या क्या खूबियाँ देखनी हैं और क्या खूबियाँ नहीं देखनी हैं। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर पैंट शर्ट वाले को हम इमामत के मुसल्ले पर फाइज कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर वो खूबियाँ हैं या नहीं हैं जो इस्लाम ने हमको बताई हैं, जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार तुम में वो शख्स है, कौम की इमामत तुम में वो शख्स करे जो किताबुल्लाह को अच्छे तरीके से पढ़ता हो। यानी कुरान पाक की तिलावत को जो सबसे खूबसूरत अंदाज से पढ़ता हो। खूबसूरत अंदाज से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसकी आवाज़ और उसका तरन्नुम बढ़िया हो, बल्कि इसका मतलब उलमा फरमाते हैं कि अच्छी तरीके से मखारिज, तरतील और तजवीद के साथ पढ़ता हो। और फतावाए रिजविया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 501 जो रज़ा फाउंडेशन से छपी है, उसके अंदर इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इमामत में सबसे ज़्यादा जो हकदार है वो ये है जो सुन्नी सहील अक़ीदा हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अव्वलियत का दर्जा रखता है इमामत के लिए वो नमाज और तहारत के मसाइल का जानकार। यानी वो ये जानता हो कि नमाज के अंदर कितने शराइत हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं, कितनी मकरूह तंज़ीही हैं, कितने मुस्तहबात हैं, क्या चीज़ें नमाज के अंदर करने से नमाज टूट जाती है, किन चीज़ों से मकरूह हो जाती है, किन चीज़ों से मकरूह तहरीमी हो जाती है, किन चीज़ों की वजह से नमाज को वापस लौटाया जाता है। इन तमाम चीज़ों का इल्म वो रखता हो, तहारत के मसाइल जानता हो। तहारत के मसाइल यानी पाकी और नापाकी, कितनी नापाकी लगने से कपड़ा नापाक हो जाता है, शरीर नापाक हो जाता है, कब धोना ज़रूरी होता है, कपड़े को कब धोना मुस्तहब होता है। तहारत के जुमला मसाइल, नमाज के तमाम मसाइल उसको याद हो, वो जानता हो, यानी आलिम होना ज़रूरी है। इन चीज़ों में तमाम लोग बराबर हैं तो अब इन तमाम लोगों में उस शख्स को देखा जाएगा कि रात उसकी अच्छी हो, तजवीद के मसाइल जानता हो, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा और किस हर्फ को बदलने से नमाज फासिद हो जाएगी, इस चीज़ का वो इल्म रखता हो। अगर तमाम शख्स इन दोनों चीज़ों में भी बराबर हैं तो अब इमामत का हकदार वो शख्स है जो इनमें सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है और फासिक मौलिद ना हो। यानी जो बाशरा हो, जिसकी दाढ़ी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, गुनाह ना करता हो, वो इमामत का हकदार है। इसके बाद इमामत का हकदार वो है उम्र वाला हो। अगर इनमें भी तमाम लोग बराबर हैं तो अब लोगों में वो देखा जाएगा जिसके अखलाक अच्छे हो, अखलाकमंद हो। आज देखा जाता है हमारे कुछ भाई अगर मसाइल पूछने की कोशिश करें इमाम साहब से तो उनके अखलाक अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इमामत का हकदार ही उसको बताया गया है जो अच्छे अखलाक वाला हो। अगर इन चीज़ों में, इन तमाम चीज़ों में तमाम लोग बराबर के शरीक हैं, अब इनमें ये खूबी देखी जाएगी कि इन तमाम के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। इसके बाद
پھر یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے معاملے کے اندر سب سے زیادہ پابندیاں کون کرتا ہے، تہجد گزار کون ہے، راتوں میں اٹھ کر عبادت کون کرتا ہے، اس کے بعد وہی حقدار ہے۔ تو آپ یاد رکھ لیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترتیب رکھی ہے، یہ ترتیب اولیت کی ہے، افضلیت کی ہے، استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر تمام لوگ اس طرح مسجد کے اندر آ جائیں اور معین امام جو پہلے ہی متعین امام ہو اب وہ پیچھے آ جائے گا، نہیں، یہ حکم یہ مستحب حکم ہے۔ تو پہلی چیز آپ سمجھ گئے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہونے کی ہے۔ تو امام کے اندر آپ کو یہ خوبیاں دیکھنی ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام قابل ہے یا نہیں ہے، وہ جانکار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے کچھ نوجوان کلاس کے اندر پڑھائی کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اب ان میں سے ایک امام بن جاتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ان تمام میں کسی کو بھی علم نہیں ہوتا ہے، نہ تو کتاب اللہ کا علم ہوتا ہے، نہ وہ اچھے قاری ہوتے ہیں، نہ تجوید کا علم ہوتا ہے، نہ نماز اور طہارت کے مسائل کی جانکاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی امام بن جاتا ہے اور باقی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جس طریقے سے ایک کلاس کے اندر تمام بچے ہوم ورک کر رہے ہیں اور ان ہوم ورک کرنے کے بعد انہی بچوں میں سے ایک بچہ ان کاپی کو چیک کر لے اور اپنے دستخط کر دے تو وہ مانا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کی کاپی چیک کرنے کے لیے، ان کا ہوم ورک چیک کرنے کے لیے ان سے زیادہ جانکار ہونا ضروری ہے، تبھی وہ غلطی نکال پائے گا۔ اسی طریقے سے جو مسائل اور طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل علم رکھتا ہے تو وہی امامت کا حقدار ہے۔ امامت کے لائق جو ہے وہی امامت کر سکتا ہے، باقی دوسرا شخص امامت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر علم نہیں ہے اور امامت کے حقدار نہیں ہے اور تمام لوگ جو ہے یہ خوبی والے نہیں ہیں تو وہ شخص اپنی اکیلے میں نماز ادا کر لے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔